हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। आर्यवत्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी से अपना चैप्टर चल रहा है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस क्या है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछली ऑनलाइन क्लास में इस चैप्टर से आपको मिले थे टॉप 20 एमसीक्यूज। उसी कड़ी को बरकरार रखते हुए आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में इस टॉपिक से फिर से मिलने वाले हैं आपको टॉप 20 एमसीक्यूज। बिल्कुल आपको आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। जो क्वेश्चन आपके सामने पहली बार आता है, न्यू दिखाई देता है, बिल्कुल उसको अपने नोट्स में डालेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन तो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि सारे के सारे के नोट्स में ही डालने हैं। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसके 2 चैप्टर आपको 12th एनसीईआरटी में पढ़ने होंगे। जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में, जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से प्राप्त होता है। देखो, थर्मस एक्वेटिकस जो जीवाणु है उससे क्या प्राप्त होता है? टीआई प्लाज्मिड, टी डीएनए, टैग पॉलीमरेज, उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन है पहले क्वेश्चन में, आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। आप पहले क्वेश्चन में किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, और दीजिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से प्राप्त होता है। ध्यान रखना, यानी यहाँ से प्राप्त होने वाला जो एंजाइम होगा वो होगा टेग टेक पॉलीमरेज एंजाइम। बिल्कुल यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन पहले क्वेश्चन का बिल्कुल राइट होगा। तो आपको पहले क्वेश्चन में 3 नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा। बच्चों, इसी कड़ी में हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। एगारोज जेल में प्रयुक्त मैट्रिक्स का स्रोत क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। एगारोज जो जेल है में प्रयुक्त मैट्रिक्स जो है, आधात्री है, उसका सोर्स क्या है? समुद्री घास है, बायो रिएक्टर है, नाभिकीय अम्ल मिश्रण है, या फिर सेलुलेज है। 4 ऑप्शन मेरे बच्चे आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? करेक्ट आंसर आपको निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। एगारोज जेल में पाए जाने वाला जो मैट्रिक्स होता है उसका सोर्स क्या माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। किस ऑप्शन के पास में जाएंगे? समुद्री घास के पास में जाएंगे, बायोरिएक्टर के पास में जाएंगे, नाभिकीय अम्ल मिश्रण के पास में जाएंगे, या फिर सेलुलोज के पास में जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश। प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। आपको पूरा पूरा प्रयास करना है यदि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है तो। देखो, यानी बायोटेक के अंदर डीएनए खंड जो किए जाते हैं, छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े कर लिए जाते हैं, और उन टुकड़ों को है ना, टुकड़े करने के बाद में उनको सेपरेट किया जाता है। क्या किया जाता है? सेपरेट, यानी उनका पृथक्करण किया जाएगा, और उनका क्या किया जाता है? आइसोलेशन किया जाता है, यानी विलगन किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो विधि काम में लेते हैं उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के नाम से जानते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के नाम से जानते हैं, एक मेथड काम में लेते हैं। बिल्कुल। और उसमें हम एगारोज जेल के रूप में किसको काम में लेते हैं? तो आपको ध्यान देना, यहाँ पर आपको जाना होगा 1 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी समुद्री घास को काम में लेते हैं। और ये जो समुद्री घास जो होता है, ये एक प्रकार का, देखो, एगार एगार को, यानी समुद्री घास जो है ना, ये अपने पास में एगारोज है, ये एक प्रकार का एगार एगार होता है, जिसको ग्रेसिलेरिया, ध्यान देना, जिसको ग्रेसिलेरिया से प्राप्त करते हैं। ग्रेसिलेरिया तथा जेलिडियम से प्राप्त किया जाता है। ग्रेसिलेरिया तथा जेलिडियम से प्राप्त किया जाता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जिसको किससे प्राप्त करते हैं? ग्रेसिलेरिया से प्राप्त करते हैं। और या आप इसको किससे प्राप्त कर सकते हो? जेलिडियम से प्राप्त कर सकते हो। ये दोनों ही रोडोफाइसी कुल के शैवाल हैं, ग्रेसिलेरिया तथा जेलिडियम। बिल्कुल। तो यहाँ पर अपने पास में 2 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बात कर रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को पराबैंगनी प्रकाश में दृश्य बनाने हेतु किसका उपयोग करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम क्या काम करेंगे? पराबैंगनी प्रकाश में जो टुकड़े हैं डीएनए को, उनको दृश्य बनाने के लिए किसको काम में लेंगे? हम छालन को काम में लेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड को काम में लेंगे, या फिर एनोड को काम में लेंगे, या फिर कैल्शियम व बर्फ का यूज किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको करेक्ट आंसर के पास में पहुंचने का बच्चा बिल्कुल पूरा पूरा प्रयास करना है। एक और धमाका मोबाइल स्क्रीन के ऊपर शानदार क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन के रूप में देख पा रहे हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर डीएनए के जो टुकड़े होते हैं उनमें पराबैंगनी प्रकाश में, यानी अल्ट्रावायलेट रेज में, उनको दृश्य बनाने हेतु किसको उपयोग में लिया जाता है? तो देखो, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको जाना होगा 2 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी किसको काम में लेंगे? इथिडियम ब्रोमाइड को काम में लेंगे। तो बिल्कुल 3 नंबर में अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसी कड़ी में 4 नंबर की बात करेंगे। जीनगन में किस धातु के कणों पर डीएनए लेपित कर उनको उच्च वेग से
पोषी कोशिका में प्रक्षेपित किया जाता है, डाला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो जीन गन मेथड जो होगा, बायोलिस्टिक मेथड जो होता है, उसमें डीएनए जो होता है उसको लेपित कर दिया जाता है, यानी किसी धातु के कणों से लेपित करके और उच्च वेग से पोषी कोशिका का मतलब होता है होस्ट सेल, होस्ट सेल यानी प्रपोषी कोशिका में प्रक्षेपित किया जाता है, डाल दिया जाता है। हम सोडियम व पोटेशियम को काम में लेंगे, स्वर्ण तथा टंगस्टन को काम में लेंगे, रेडियम को पैलेडियम को काम में लेंगे, आर्सेनिक को काम में लेंगे और मरकरी को काम में लेंगे। चार ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। जीनगन मेथड के अंदर जो धातु होती है वो कौन सी होती है? तो बिल्कुल देखो आपको यहाँ जाना होगा सोने के पास में और टंगस्टन के पास में जाना होगा। 2 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा। अब बात कर रहे हैं 5 नंबर की, जो देख पा रहे हैं आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एनोड की ओर सबसे पहले पहुंचने वाले होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस मेथड के अंदर देखो होता क्या है, इसमें हम क्या काम करते हैं, डीएनए खंड का जो पृथक्करण किया जाता है उसका विलग्न करते हैं, आइसोलेट करते हैं उनको। और आइसोलेशन विधि के अंदर होता क्या है कि जो डीएनए के जो टुकड़े होते हैं वो बड़े बड़े टुकड़े और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो आपस में पृथक हो जाते हैं। ये कहना चाहता है कि एनोड की ओर सबसे पहले कौन सा पहुंचेगा? तो क्या कहना चाहता है, बिना पचा हुआ डीएनए पहुंचेगा, डीएनए का सबसे बड़ा खंड और सबसे पहले पहुंचने वाले होंगे, डीएनए का सबसे छोटा खंड होगा, या फिर 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा देख पा रहे हैं। यहाँ आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यदि काम में लेंगे तो एनोड की ओर सबसे पहले इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सटीक होने वाला है? तो बच्चा यहाँ पर यदि आप करेक्ट आंसर के पास में जाना चाहते हैं तो आपको जाना होगा 3 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी डीएनए का जो सबसे छोटा खंड है वो एनोड पर सबसे पहले पहुंचेगा। बिल्कुल, तो यानी 5 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब इसी कड़ी में बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की, जो देख पा रहे हैं आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, एनीलिंग की प्रक्रिया में क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, एनीलिंग क्या होता है पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अंदर देखो आपको ध्यान देना है कि एनीलिंग की जो प्रक्रिया होती है वो किसके अंदर पाई जाती है? पीसीआर मेथड के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? पीसीआर मेथड। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन जो होती है उसके अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोसेस सामने आता है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? एनीलिंग के नाम से जानते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से इसको रीड आउट करने के बाद में आपको करेक्ट आंसर के पास में पहुंचना है। डीएनए के दोनों रज्जुक अलग अलग हो जाते हैं, प्राइमर डीएनए रज्जुक से संकरित हो जाता है, डीएनए के विस्तार की गति तीव्र हो जाती है, पीसीआर प्रक्रिया रुक जाती है। दिख रहे हैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन, बिल्कुल सटीक ऑप्शन कौन सा होने वाला है उसके पास में आपको पहुंचने का पूरा पूरा प्रयास करना है। एनीलिंग की प्रक्रिया में क्या होता है, डीएनए के दोनों रज्जुक अलग होते हैं, प्राइमर डीएनए रज्जुक से संकरित हो जाता है, डीएनए के विस्तार की गति जो होती है वो तीव्र हो जाती है, या फिर पीसीआर मेथड ही रुक जाता है। बिल्कुल, यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में पहुंचने वाले हैं? करेक्ट आंसर देने का आपको पूरा पूरा प्रयास करना है। अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स के द्वारा आना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों, इस प्रकार की समस्या, इस प्रकार का क्वेश्चन यदि सामने आता है तो देखो आपको क्या करना होगा, यानी प्राइमर डीएनए रज्जुक से संकरित हो जाता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करेंगे 7 नंबर की, एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन का प्लाज्मिड वाहक के साथ जोड़ा जाना किससे संभव हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा देख पा रहे हैं आप, यानी एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन जो होती है उसका प्लाज्मिड वाहक के साथ में जोड़ा जाना किससे संभव हुआ? डीएनए पॉलीमरेज से, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से, डीएनए लाइगेज से, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। बिल्कुल, यहाँ पर आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? तो सिंपल सा प्रोसेस है, एकदम छोटा सा है कि प्लाज्मिड जो है वो एक वेक्टर की भांति काम करता है और उसके साथ में जब प्रतिरोधक जीन को जोड़ते हैं तो हम एक विशेष एंजाइम को काम में लेते हैं और वो एंजाइम अपने पास में होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो यहाँ पर अपने पास में 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है होगा। अब बच्चों बात कर रहे हैं 8 नंबर की, निम्न में से कौन सा एक प्लाज्मिड है? निम्न में से कौन सा एक प्लाज्मिड है? AIUI होगा, हिंद थर्ड होगा, इकोर फर्स्ट होगा, PBR 322 होगा। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। निम्न में से कौन सा एक प्लाज्मिड है? AIUI होगा, हिंद थर्ड होगा, इकोर फर्स्ट होगा, PBR 322 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, हल्का फुल्का क्वेश्चन है ना। बायोटेक का सबसे सक्सेस यदि प्लाज्मिड कोई है तो हम किसकी बात करते हैं? PBR 322 की बात करते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने पास में 4 नंबर ऑप्शन निकल के आया जो बिल्कुल राइट है। अब बच्चों बात करेंगे 9 नंबर की, जो देख पा रहे हैं, दो जनकों के वांछित गुणों को संतति में ले जाने का अचूक उपाय कौन सा है? दो जनक हैं,
उनके वांछित लक्षणों को संतति में लेकर जाना है, तो उसका कौन सा अचूक उपाय है? देखो, आप संकरण कराओ, जेनेटिक इंजीनियरिंग करवा दो, गृहलूकरण करो, उत्परिवर्तन करो। यहाँ आप किसके पास में जाएंगे कि करेक्ट आंसर हो जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक बार फिर से 9 नंबर है। दो जनकों के लक्षण और कैसे लक्षण होने चाहिए, वांछित गुणों की बात कर रहा है, संतति में ले जाने की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको किसके पास में जाना होगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग के पास में जाना होगा। यानी 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपना सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब इसी कड़ी में 10 नंबर की बात कर रहे हैं। काइमेरिक डीएनए, सी डीएनए जिसको कहा जाता है, का निर्माण संभव है उत्परिवर्तन से, इक्केवाना से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। बिल्कुल एक और शानदार क्वेश्चन, एक और बढ़िया क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से एक धमाका करने वाला है। काइमेरिक डीएनए जो होता है उसका निर्माण कैसे संभव हुआ? तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, इस प्रकार का क्वेश्चन आते ही आपको जाना होगा 3 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से काइमेरिक डीएनए बनाना संभव हुआ है। अब हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। बायोरिएक्टर में क्या आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट है। बायोरिएक्टर जो बनाते हैं उसमें काम में लेते हैं तो उसमें क्या क्या होना जरूरी है? तापमान नियंत्रण होना चाहिए, पीएच नियंत्रण होना चाहिए, वातन होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए। स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं और सरल सा क्वेश्चन है। ताप नियंत्रण, पीएच नियंत्रण, वातन, ये सब होने जरूरी है। तो 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर फिर से अपने पास में क्या है? तीनों के तीनों ऑप्शन सटीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन निकल के आएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त उपरोक्त सभी। अब बात करो नेक्स्ट क्वेश्चन की। डीएनए के पृथक्करण में ठंडा इथेनॉल या एथेनॉल मिलाने से क्या होता है भाई? डीएनए अवक्षेपित हो जाता है, डीएनए को मुक्त करने के लिए कोशिका खुल जाती है, रेस्टिकेशन एंजाइम का कार्य इजी हो जाता है, प्रोटीन और स्टोन अलग हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, डीएनए के पृथक्करण में ठंडा एथेनॉल मिलाएंगे तो क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा देख पा रहे हैं एक बार फिर से आप। तो देखो इसके अंदर क्या होगा? ठंडा एथेनॉल मिलाएंगे तो डीएनए अवक्षेपित हो जाएगा, और इस क्वेश्चन के अंदर अपना 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट होने वाला है। तो डीएनए क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है। कब? डीएनए के पृथक्करण में क्या मिलाना होगा आपको? ठंडा एथेनॉल मिलाना होगा। बच्चों बात करो 13 नंबर क्वेश्चन की। विलोडन टैंक बायोरिएक्टर में तली होती है, कैसी होती है? उसका बेसमेंट कैसा होता है? तली कैसी होती है? चपटी यानी फ्लैट होती है, उत्तल होती है, बाहर को उभरी हुई होती है, नुकीली होती है, पॉइंटेड होती है, या निश्चित नहीं रहता? यहाँ आपको करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करना है। अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। देखो किस प्रकार की होती है ये, कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स होता है, उत्तल बाहर को उभरी हुई होती है, और बच्चा यहाँ पर देखो बायोरिएक्टर टैंक जो बनाया जाता है उसकी तली जो होती है वो उभरी हुई होती है, बाहर को निकली हुई होती है। अब बात करें 14 नंबर की। कौन सा वाहक डीएनए के केवल एक टुकड़े को क्लोन कर सकता है, एक छोटे टुकड़े को क्लोन कर सकता है? प्लाज्मिड, कोजमिड, जीवाणु का कृत्रिम गुणसूत्र, ईस्ट का कृत्रिम गुणसूत्र। वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए। कौन सा वाहक है जो डीएनए के केवल एक छोटे टुकड़े को क्लोन कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। 14 नंबर में आपको जाना होगा 1 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी यहाँ पर क्या निकल के आएगा आपके पास में? प्लाज्मिड आएगा, जो डीएनए के एक छोटे से टुकड़े का क्या कर सकता है? क्लोन कर सकता है। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 15 नंबर की। पुनर्युगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन कौन सा है? बहुत शानदार जानकारी है। थायरोक्सिन है, प्रोजेस्टेरोन है, इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे 4 ऑप्शन। आपको स्टूडेंट ये बताना कि जो बायोटेक है उसके अंदर आरडीएनए बनाया गया था, और आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन कौन सा था? थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन और इंसुलिन, एस्ट्रोजन। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। इसका करेक्ट आंसर निकल के आना चाहिए। बायोटेक ने पहला इंसुलिन कैसे बनाया? देखो सुनो, पहला हार्मोन बनाया था इंसुलिन, और बच्चों उसका नाम रख दिया था ह्यूमोलिन। देखो पहले क्या हुआ करता था, यानी इंसुलिन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इंसुलिन की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी कि जब जो व्यक्ति जो डायबिटीज से ग्रसित होता है तो पहले ये करते थे कि सुअर और गाय की अग्नाशय से इंसुलिन निकाल करके उससे जो शुगर से ग्रसित व्यक्ति था उसके अंदर डाल दिया जाता था। तो इसमें ये हुआ कि वो व्यक्ति इंसुलिन डालने के कारण से शुगर से तो वो निजात पाता है, लेकिन कई इसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, त्वचा संबंधी कई प्रकार के विकार उत्पन्न हुए। उसके बाद में ई कोली जीवाणु से बायोटेक के द्वारा आरडीएनए बनाते हुए किसका निर्माण किया गया था? ह्यूमुलिन का, जो पहली क्या है? इंसुलिन है। बिल्कुल पहला मानव इंसुलिन है। तो यहाँ पर अपने पास में आएगा 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट।
अब 16 की बात कर रहे हैं। डीएनए पुनर्योगज जो तकनीक है आरडीएनए, उसमें किस किस को काम में लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन एग्जाम की दृष्टि से, बड़ा अच्छा साबित होने वाला है कि आरडीएनए टेक्निक के अंदर हम किसको काम में लेते हैं। देखो बच्चों, आरडीएनए टेक्निक की बात कर रहे हैं, उसमें हम आरडीएनए को बनाने के लिए, पुनर्योगज डीएनए को बनाने के लिए किस किस विधि को काम में लेते हैं। रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, क्लोनिंग वाहक, इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि एक और दो होगा, दूसरे में दो तीन, तीसरे में एक तीन, और चौथे में होगा एक दो तीन चार। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरडीएनए है, उसको बनाने के लिए हम किन किन विधियों को काम में लेते हैं। तो बच्चों देखो, ध्यान रखना है यहाँ पर रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस भी होगा, डीएनए लाइगेज भी होगा, क्लोनिंग वाहक भी होगा, और इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड भी होगा। इस क्वेश्चन के अंदर अपना एक दो तीन चार यानी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस उपस्थित होता है स्तनधारियों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है, जीवाणु भोजी की कोशिकाओं में, बैक्टीरिया की पादप कोशिका में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो किस में पाए जाते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जाना होगा बैक्टीरिया के पास में, यानी जीवाणु कोशिका के पास में। बिल्कुल 17 नंबर में अपना 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बात करेंगे 18 की। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक चाकू है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, आणविक कैंची या आप कह सकते हो रासायनिक चाकू जो होता है, इसके फल, केमिकल के फल, इकोरफस्ट है, एम्पिसिलिन है, या फिर टेट्रासाइक्लिन है, या फिर ओरी या रोव है। 4 ऑप्शन है मेरे लाडले आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। इन 4 में से रासायनिक चाकू की भांति काम कौन करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जाना होगा इकोरफस्ट के पास में। इकोरफस्ट एक प्रकार का रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो डीएनए को, एंडोन्यूक्लियस लिखा है इसका मतलब क्या करता है, एक विशेष लोकस के ऊपर, एक विशेष स्थल के ऊपर काटने का काम करता है, और उस लोकस को पेलिंड्रोम के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। अब बच्चों बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की, जो आपके सामने है। पहला पुनर्युगज डीएनए बनाने में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन प्राप्त किया गया था। इतना शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ये कई बार कंपटीशन के एग्जाम में आया है। पहला पुनर्युगज डीएनए बनाने के लिए एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन प्राप्त किया गया था। एग्रोबैक्टीरियम से प्राप्त किया गया, ई कोलाई से, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से, बेसिलस थुरिंजिएंसिस से प्राप्त किया गया था। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाएंगे, करेक्ट आंसर आपको निकालना है। अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला पुनर्युगज डीएनए बनाने में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन किससे प्राप्त किया गया था। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आते ही आपको जाना होगा 3 नंबर ऑप्शन के पास में, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से प्राप्त किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन का अपने पास में 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बात करेंगे 20 नंबर की। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। किसकी बात कर रहा है, पीसीआर की बात कर रहा है। पॉलीमरेज चेन श्रृंखला अभिक्रिया या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। प्रोटीन के संश्लेषण में काम आती है डीएनए संश्लेषण, डीएनए आवर्धन, या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। पीसीआर को किस विधि के लिए काम में लेते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, डीएनए संश्लेषण, डीएनए आवर्धन, या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए काम में लिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर प्रत्येक स्टूडेंट के द्वारा आना चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो बच्चों, पीसीआर वह टेक्निक होती है जो बहुत कम समय में डीएनए की आवर्धित करोड़ों कॉपियां तैयार कर सकती है। एक प्रकार से डुप्लीकेशन की भांति काम करेगी, फोटोकॉपी मशीन की भांति काम करती है पीसीआर। पीसीआर के अंदर बहुत कम समय में एक छोटे से डीएनए टुकड़े के आवर्धित का मतलब क्या होता है, एम्पलीफाइड एम्पलीफिकेशन, यानी उसका बढ़ा हुआ बड़ा रूप प्राप्त करने में काम आता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से 20 नंबर क्वेश्चन का अपना 3 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट होगा। डीएनए आवर्धन एम्पलीफिकेशन के अंदर हम किसको काम में लेते हैं, पीसीआर को काम में लेते हैं। इस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेज, जो अपना चैप्टर है उसका पार्ट सेकंड आपके सामने रखा गया, जिसमें एक बार फिर से टॉप 20 एमसीक्यूज आपको देखने को मिले। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन थे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आगे आने वाली क्लास के अंदर हम इस सेकंड चैप्टर के ऊपर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार थे कमेंट में जरूर बताना, और 20 क्वेश्चन में से आज आप कितने ठीक कर पाए ये भी आपको जरूर बताना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।